हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अपने यूट्यूब चैनल पे जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं या फिर उनकी जो अलाइड ब्रांचेस हैं, जैसे आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो गया, आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल मेंटेनेंस हो गया, आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया। तो इन सभी ब्रांचेस के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो परसुइंग हो चाहे वो पास आउट्स हो, उन सभी के लिए जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है कॉलेज में अगर बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए, या फिर बच्चे अगर पास आउट हो गए हैं और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको लेकर जो है काफ़ी मटेरियल वीडियो की फॉर्म में हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। तो अगर आप ड्यूरिंग कॉलेज जाना चाहते हैं या फिर आप कॉम्पिटिटिव के हिसाब से जाना चाहते हैं तो मैकेनिकल कोर को लेकर के जो है आपको काफ़ी सारे लेक्चर्स सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको मिल जाएंगे, जैसे आपका थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिज़ाइन, आपका थर्मल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीनरी और आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मशीन डिज़ाइन, तो और अदर सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर जो हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल्स पे लेक्चर्स मिल जाएंगे, जो लेक्चर आपको आपके कॉलेज की स्टडी में और आपको जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की स्टडी में काफ़ी हेल्प करेंगे। इसके साथ साथ जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है जो मैकेनिकल की जो कोर कंपनीज हैं, मोर देन 30+ कंपनीज के जो है इंटरव्यूज, उनके सिलेक्शन क्राइटेरियाज आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। तो आज की जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो बच्चे ऑन कैंपस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो बच्चे ऑफ कैंपस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए जो है ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो खाली मैकेनिकल या जो उसके अलाइड ब्रांचेज है उन्हीं के लिए नहीं, ओवरऑल जितनी भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उन सभी को लेकर के जो ये वीडियो सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, डिप्लोमा, बीटेक, एमआई या फिर अदर फील्ड से, एमटेक से हो या फिर कोई दूसरी फील्ड से हो, तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट के ऊपर कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस जो हैं क्या क्या इंटरव्यू में जो है पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को वन बाय वन आपके सामने रखने जा रहे हैं। और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी ऑन कैंपस ऑफ कैंपस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एक बात ध्यान रखिए कि आपका जो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है उससे क्वेश्चन जरूर पुटअप होंगे। तो जो बेसिक क्वेश्चन हैं जो कि आपसे जरूर पूछे जा सकते हैं और कई बार पूछ भी गए हैं क्वेश्चन, तो उन क्वेश्चंस को आज मैं वन बाय वन आपके सामने रख रहा हूं, जिससे कि आपको अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी प्रिपरेशन करनी है उस प्रिपरेशन को आप अच्छे से कर सके और अपने प्रोजेक्ट को आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकें, जिससे कि इंटरव्यू में जब क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप जो है कॉन्फिडेंट होकर के जो है उन क्वेश्चंस के आंसर्स आप कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो होगा व्हाट इज द एम और टाइटल ऑफ योर प्रोजेक्ट। तो ये जो क्वेश्चन है सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि जो इंटरव्यूअर है वो आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आपने जिस भी प्रोजेक्ट पे काम किया है तो क्या आपको अपने प्रोजेक्ट का जो एम है, जो टाइटल है, क्या आपको प्रॉपर वो टाइटल याद है। और एक बात आप ध्यान रखिए, जब आपसे एम और टाइटल पूछा जाएगा तो जो आपके प्रोजेक्ट का कंप्लीट जो पूरा एम है, जो टाइटल है, आपको हूबहू वही टाइटल जो है अपने मुंह से जो है एक्सप्लेन करना है, उनको बताना है। ऐसा नहीं बोलना है कि हाँ इस टाइप का था, ऐसा नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर था या फिर ऑटोमोबाइल के इस कंपोनेंट के ऊपर था। तो इस तरह से नहीं, जो भी प्रॉपर आपका जो टाइटल है प्रोजेक्ट का वही आपको जो है कंप्लीटली उनको बताना है। ओके, चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो होगा व्हाई डिड यू चूज दिस प्रोजेक्ट। आपने इसी प्रोजेक्ट को क्यों चूज किया। क्योंकि जब आप किसी प्रोजेक्ट को आप कर रहे हैं तो आपने कुछ पैरामीटर डिसाइड किए होंगे कि मैं इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहूंगा, तो उस प्रोजेक्ट को आपने क्यों चूज किया, इसके ऊपर जो है आपको एक बहुत सटीक और बहुत कॉन्फिडेंट होकर के बहुत अच्छा सा पॉजिटिव आंसर आपको उनको देना होगा। तो व्हाई डिड यू चूज दिस प्रोजेक्ट, ये आपसे सेकंड क्वेश्चन हो सकता है। ये बेसिक क्वेश्चन है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो होगा हाउ मैनी मेंबर्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोजेक्ट। तो आपका जो प्रोजेक्ट था उसमें कितने मेंबर्स इन्वॉल्व थे उस प्रोजेक्ट में, तो कितने मेंबर्स का जो है वो ग्रुप था। तो आपको बताना होगा 4 मेंबर्स का ग्रुप था, 6 मेंबर्स का ग्रुप था। तो ये आपको बताना पूछा जा सकता है कि आपके जो प्रोजेक्ट का जो ग्रुप था उसमें कितने मेंबर इन्वॉल्व थे। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोजेक्ट वर्क इन योर ग्रुप। आपने जो है जो कंप्लीट जो प्रोजेक्ट का आपने पहले प्लानिंग किया होगा, तो किसको क्या काम देना, तो वो आपसे पूछा जा सकता है कि आपने जो प्रोजेक्ट का जो कंप्लीट वर्क था उसको अपने ग्रुप्स में किस तरीके से आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो उसका आपको बहुत पॉजिटिव वे में अच्छा सा आंसर आपको देना होगा। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो होगा, ऑन विच पैरामीटर्स यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोजेक्ट वर्क इन योर टीम मेंबर्स और ग्रुप। आपने जो है जो प्रोजेक्ट का जो वर्क था, आपने उस वर्क को अपनी टीम मेंबर में अगर डिस्ट्रीब्यूट किया था तो किन पैरामीटर्स को माइंड में रख करके जो है आपने टीम के मेंबर्स को जो है वो प्रोजेक्ट वर्क डिस्ट्रीब्यूट किया था। ऐसा नहीं कि आपने किसी को कुछ भी दे दिया होगा, आपने कुछ सोचा होगा कि भाई जो ग्रुप में जो प्रोजेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन जो टीम मेंबर है वो किस काम में ज्यादा परफेक्ट है या कौन इस काम को ज्यादा अच्छे से कर सकता है। तो आपने कुछ पैरामीटर्स पे सोच के जो है आपने जो प्रोजेक्ट का जो वर्क है वो टीम मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। तो उसको लेकर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो आपको उसका बहुत अच्छे से रिप्लाई करना है। उसके बाद पूछा जाएगा, हु इज द प्रोजेक्ट टीम लीडर ऑफ योर ग्रुप। आपका जो ग्रुप था उसमें प्रोजेक्ट का जो टीम लीडर था वो कौन था। तो आपको जो है या तो आप खुद हो सकते हैं या अगर दूसरे आपके ग्रुप में कोई मेंबर थे तो आपको बता देना है कि हमारे प्रोजेक्ट के जो टीम लीडर थे वो आपका इन पर्सन्स को जो है या इस फ्रेंड को जो है हमने उसमें टीम लीडर बनाया था। ओके, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो होगा, व्हाट इज योर रोल इन योर प्रोजेक्ट। आपका जो है आपके प्रोजेक्ट में क्या रोल रहा। तो आपको बताना है कि आपने अपने प्रोजेक्ट में क्या रोल प्ले किया है, आपने क्या काम किया है। तो उस काम को जो है आपने जो है एक्सप्लेन करना है, उनको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा आपसे, डिस्क्राइब योर रोल इन द प्रोजेक्ट। तो आपका जो भी प्रोजेक्ट में रोल रहा है उसको एक्सप्लेन करना है। पहले तो आपसे पूछा है कि आपके प्रोजेक्ट में क्या रोल था, उसके बाद जो आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आपने रोल बताएंगे उस रोल को फिर आपसे एक्सप्लेन करवाएंगे। ठीक है, आपने जो भी काम किया उसको आप एक्सप्लेन करके समझाइए और बताइए हमें। तो आपको उस पर जो अच्छे से जवाब देना होगा, उनको बताना होगा और बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपसे होगा वो होगा, विच टाइप ऑफ डिफिकल्टीज फेस्ड इन योर प्रोजेक्ट वर्क। आपने जो है अपने जो भी रोल प्ले किया है उसमें आपने किन किन डिफिकल्टीज को फेस किया है प्रोजेक्ट के वर्क में। तो आपने वो बताना होगा कि आपका जो भी रोल रहा उसमें क्या क्या डिफिकल्टीज आई हैं, तो वो डिफिकल्टीज आपको उनको बतानी होंगी। ठीक है, तो उसके बाद जो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो आएगा आपका, एक्सप्लेन एनी वन प्रोजेक्ट प्रॉब्लम इन योर ओन वर्ड। तो आपको जो है इसमें जो है प्रोजेक्ट की कोई भी एक जो भी अपनी डिफिकल्टी है, जो भी प्रॉब्लम बताएंगे उनको प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में, तो उस किसी भी एक डिफिकल्टी को, किसी भी प्रॉब्लम को जो है वो आपसे फिर वहां एक्सप्लेन करवाएंगे कि आपको जो भी प्रॉब्लम आई है उन प्रॉब्लम में किसी एक प्रॉब्लम को आप एक्सप्लेन कीजिए, किस टाइप की प्रॉब्लम आपको आ रही थी वो। तो वो आपको एक्सप्लेन करके उनको बतानी होगी, कोई भी एक प्रॉब्लम आपको बतानी होगी वहां पर। अगला क्वेश्चन जो आपसे होगा, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अब वो जो प्रॉब्लम आप उनको बताएंगे, उस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करेंगे, तो फिर पूछेंगे कि आपसे कि आपने इस प्रॉब्लम को किस तरीके से जो है इसको सॉल्व किया या इस प्रॉब्लम को कैसे आपने सॉर्ट आउट किया। तो आपको उसको कंप्लीटली समझाना। अब उस प्रॉब्लम के लिए आपने कोई टेक्नोलॉजी यूज की हो, कोई मेथड यूज किया हो, कोई फार्मूला यूज किया हो, कोई एडवांस मेथड यूज किया हो, तो आप जो भी मेथड यूज करेंगे वो आपको एक्सप्लेन करके उनको समझाना होगा कि इस प्रॉब्लम को मैंने इस मेथड के थ्रू जो है सॉर्ट आउट किया, सॉल्व किया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, व्हाट यू हैव लर्नड फ्रॉम योर प्रोजेक्ट। आपने अपने प्रोजेक्ट से क्या सीखा। तो इसका एक अच्छा सा आंसर आपको देना है, बहुत सोच समझ के उसको रिप्लाई करना है। तो आपने अपने प्रोजेक्ट में जो भी सीखा आपने अपने जो भी प्रोजेक्ट से, वो आपको उन्हें एक्सप्लेन करके बताना होगा। अगला क्वेश्चन होगा, हाउ टू इम्प्लीमेंट योर प्रोजेक्ट वर्क एक्सपीरियंस विद आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो अगला क्वेश्चन आपसे वो पूछा जाएगा कि भाई आपने आपका जो अपना प्रोजेक्ट वर्क का जो एक्सपीरियंस रहा है उसको आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसे इम्प्लीमेंट
करोगे। तो आपको इस पे जवाब देना है कि जो भी आपने अपना प्रोजेक्ट किया उसका उस कंपनी से अगर कोई लिंक है तो आप उसको बता सकते हैं कि मैं अपने इस प्रोजेक्ट वर्क के एक्सपीरियंस को जो है इस तरीके से जो है कंपनी के वर्क में जो उसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूं। तो इस पे आपको अच्छे से एक पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव आंसर आपको देना होगा। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन आएगा कि वो क्वेश्चन ये है, मैं अब जनरली आपको बताना चाहूंगा कि आप अपनी पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को जो है बहुत अच्छे से आप स्टडी करें, बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं, चाहे आप ऑन कैंपस के लिए जा रहे हो या फिर ऑफ कैंपस के लिए जा रहे हो। क्योंकि आप ऐसा नहीं हो सकता है कि वो आपसे किसी और दूसरे पॉइंट पे आपसे डिस्कस करने लगे और आप कहोगे सर मेरा तो रोल अपने प्रोजेक्ट में सिर्फ यही था, बाकी का जो वर्क था वो दूसरे मेंबर्स कर रहे थे। तो अब वहां पर आपका इंटरव्यू चल रहा है तो अदर मेंबर्स को तो आप वहां नहीं ला सकते, क्योंकि अब जो भी क्वेश्चन पुट अप हुआ है उसका जो जवाब है वो आप ही को देना है। तो भले ही जब प्रोजेक्ट पे काम होता है तो पूरी टीम जो है मिलकर काम करती है, लेकिन जब अगर प्रोजेक्ट पे इंटरव्यू आपका हो रहा है तो आप वहां पर है तो जाहिर सी बात है पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे से जो भी क्वेश्चन पुट अप होगा उसका आंसर आपको देना होगा। भले ही जब प्रोजेक्ट आपने बनाया था उस टाइम पे जब पूरी टीम ने अपने अपने वर्क को अच्छे से किया होगा, लेकिन जब पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन गया तो आपका वो इंडिविजुअल है, आपको उसे अच्छे से पूरा स्टडी करना है, ये सोच के चलना है कि पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैंने बनाई है। तो आपको ये सोच करके अच्छे से पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अच्छे से स्टडी करके जाना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको इस बात का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो ये क्वेश्चन है ये इस पॉइंट पे रखा गया है कि आपने अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जो भी एडिशनल टेक्नोलॉजी या फिर आपने कोई सॉफ्टवेयर स्किल्स अगर आपने यूज किया, सपोज आपने कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है उसमें आपने जो है कोई डिजाइन सॉफ्टवेयर का यूज किया या किसी एडवांस टेक्नोलॉजी या किसी एडवांस मेथड का आपने यूज किया है, तो उन सभी मेथड्स की, उन सभी सॉफ्टवेयर्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि जब वो आपसे पूछेंगे आपने कैसे किया, क्या क्या प्रोजेक्ट्स यूज किए, कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपने यूज किए, तो आपको उन सॉफ्टवेयर के बारे में बताना पड़ सकता है। तो इसलिए आपको कोशिश करना है कि अगर आपको उन सॉफ्टवेयर की नॉलेज है या आपने बेसिकली इस पर कुछ काम किया है तो आप उनको बता सकें सर मैंने बेसिक काम किया था, मुझे इतना नॉलेज है और मैं इस पर इतना बता सकता हूं। या फिर अगर आपको नॉलेज नहीं थी, आपकी टीम में दूसरे मेंबर का नॉलेज था, तो आप बता सकते हो उसमें कि सर एडिशनल ये वाला जो कोर्स है ये मेरे फ्रेंड ने किया हुआ था जो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, ये उनको आता था तो उन्होंने किया था, मुझे इस सॉफ्टवेयर की नॉलेज नहीं है। आपको जो बोलना है बी फ्रैंक होकर बहुत अच्छे से बिल्कुल सही जवाब और सच बोलना है। वहां पर कोई भी चीज ऐसे नहीं बोलना है क्योंकि कोई भी चीज अगर उनको लगी वो उसमें थ्रेडिंग आपसे कर सकते हैं, फिर इसका आपको खास ध्यान रखना है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो पॉइंट है या क्वेश्चन कह लीजिए या पॉइंट कह लीजिए वो ये है कि आपके अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जो भी फार्मूला, जो भी डेरिवेशन या जो भी आपने ग्राफ्स वगैरह ड्रॉ किए हैं तो उनको आपको सब अच्छे से अपने आपको ड्रॉ करने आने चाहिए। क्योंकि हो सकता है जब आप वहां किसी ग्राफ को या किसी फार्मूले को या किसी डेरिवेशन को आप बताने लगे तो हो सकता है वो आपको ऑन द टाइम वहीं ऑन द स्पॉट आपसे कहें कि आप इसको ड्रॉ करके दिखाओ, आपने कैसे बनाया था, या आप जो फार्मूला लिख के दिखाओ ये फार्मूला कैसे आया था, या उसका डेरिवेशन कैसे टाइप किया था वो आप करके दिखाओ। तो आपको फार्मूला, ग्राफ, डायग्राम्स जो भी आपने अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बनाए हैं उनकी भी आपको अच्छे से जो आपको ड्रॉ करने आने चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो आपसे होगा व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ योर प्रोजेक्ट। तो आपके पूरे प्रोजेक्ट का क्या कंक्लूजन निकला, वो कंक्लूजन जो है आपको बताना होगा। तो इसलिए आपको अपने प्रोजेक्ट का जो भी एम था, जो भी कंक्लूजन था वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जिसको आप बहुत अच्छे से उनके सामने रिप्रेजेंट कर सके। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ बेसिक इंटरव्यू के जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो मैंने आपके सामने रखे। तो आपको अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट से जो कंप्लीट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, ये बेसिक क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं या कंप्लीट क्वेश्चंस कह सकते हो, इससे बाहर से और कुछ आपसे जो है पूछे जाने वाला नहीं है। तो अगर आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट को A to Z डेप्थ नॉलेज के साथ अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आई होप सो कोई भी अदर या एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आने वाला जो कि आपको ना आता हो। तो आपको इन सभी क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना है और अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ के जाना है किसी भी इंटरव्यू के लिए, चाहे वो ऑन कैंपस हो चाहे वो ऑफ कैंपस हो। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप सो इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी हेल्प मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ में। ओके, थैंक यू।